हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खा पी के बिल्कुल जबरदस्त होंगे। जैसा कि अभी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का, पिछली लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि जो हमारा अवतल दर्पण है वो किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं और इसका यूज क्या है, मतलब कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या था, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या था और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिबिंब के ऊपर। प्रतिबिंब मीन्स क्या, इमेज मतलब फोटो। इसके ऊपर है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन आप लोग ना क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोग को ना कुछ समझ में कुछ पॉइंट नहीं आती होगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे ना तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज हम लोग कहते हैं किसको। देखिए हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर किसी बिंदु स्रोत से, हमने क्या लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कोई बिंदु स्रोत है उससे आ रही क्या प्रकाश की किरण। बिंदु स्रोत कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जिससे लाइट निकलता है, जैसे हमारा बल्ब भी हो गया, सूरज। देखिए हमारा प्रकाश स्रोत कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई लाइट हो गया, गाड़ी का लाइट वगैरह, आपके घर में जो एलईडी बल्ब लगा हुआ वो सब क्या हमारा प्रकाश स्रोत है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, जब दर्पण हो तो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए फिगर से आप लोग को समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा अवतल दर्पण है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि जो हमारा ये प्रधान अक्ष है, ये हमारा हो गया वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा फोकस यानी कि फोकस दूरी, और ये हमारा क्या हो गया पोल। ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि जो हमारा प्रधान अक्ष है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है, यहाँ पे परावर्तन होकर आईना से बाहर जा रहा है। फिर ठीक क्या है कि देखिए एक और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है और यहाँ से आया ना, तो एक परावर्तन हुआ ही नहीं, जिस दिशा से आया उसी दिशा में वापस लौट गया। जब इसका परावर्तन हुआ तो जिस दिशा से आया उसी दिशा में वापस लौट गया। तो हमने क्या लिखा था कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, तो क्या है, ये हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ से हमारा क्या है, बिंदु स्रोत से क्या आ रहा है, प्रकाश का किरण आ रहा है। ठीक, तो प्रकाश की किरण जब भी आएगा ना, तो याद रखिए प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की दो या दो से अधिक किरण। ठीक है, तो एक किरण हमारा यहाँ आया, दूसरा क्या है, यहाँ से आया, फिर परावर्तन के बाद क्या हो गया, उसी दिशा में मुड़ गया। तो जब प्रकाश के यहाँ पे परावर्तन हुआ, सेम ये देखिए इधर तो यहाँ से आया, ये गया किधर, इधर की तरफ गया, और इसमें से किधर, इससे प्रकाश आया और फिर ये उसी दिशा में वापस लौट गया परावर्तन होने के बाद। ठीक है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती, देखिए अब जब ये प्रकाश आया, ये फोकस से हमारा होकर गुजर गया, फिर ये हमारा प्रकाश आया, आईना से परावर्तन हुआ, सेम उसी दिशा में मुड़ गया। तब देखिए जब परावर्तन हुआ तो उसके पश्चात जो ये बिंदु पे मिल रहा है, यहाँ पे मिला है, तो हमने क्या लिखा था, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ पे हमारा फोकस पे मिल रहा है। तो जो ये हमारा फोकस है, तो फोकस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वस्तु का यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। फिगर से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, तो ये हमारा बिंदु स्रोत हो गया, यहाँ से आ रहा है प्रकाश का किरण। ठीक, प्रकाश से किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, तो जब यहाँ प्रकाश की किरण आया तो दर्पण से परावर्तन होकर बाहर गया, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती थी, ये कहाँ मिल रहा है, तो ये हमारा फोकस पे मिल रहा है। दर्पण से परावर्तन हुआ, मिल कहाँ पे रहा है, फोकस पे। तो दर्पण जिस बिंदु पर मिलती है, तो उसी जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इमेज कहते हैं। तो इस बिंदु पे मिला था, इसका नाम क्या, फोकस। तो फोकस पे जो इमेज बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छी तरीके से आप लोग को आ गया होगा समझ में। ठीक,
देखिए अब जो हमारा इमेज होता है ना, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब होता है, उसके दो टाइप होते हैं। एक है कि वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना तो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक। अब देखिए हम इसके टाइप की तरफ चलते हैं कि प्रतिबिंब के कितने टाइप होते हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रतिबिंब के कितने टाइप होते हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है, फोटो है, उसका कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है। पहला हमने लिखा था क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमने क्या लिखा था कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है। देखिए अब समझिएगा कि हमने क्या क्या लिखा था यहाँ पे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण। सेम इसका भी फिगर वैसा ही बनेगा। देखिए ये हमारा बिंदु हो गया, अब बिंदु स्रोत से आ रहा प्रकाश का किरण, ठीक है। बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, तो यह यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकला, दर्पण पे पड़ा, दर्पण से टकरा के वापस मुड़ गया, तो इसका परावर्तन हो गया, ठीक। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए तो यहाँ पे जब परावर्तन हो रहा है तो यहाँ बिंदु पे फोकस पे मिल रहा है ना, तो फोकस पे मिलने का यह वास्तव में मिल रहा है। वास्तव में मिल रहा है क्या कि मतलब जो हमको ओरिजिनल समझते हैं ना, ओरिजिनल यानी कि जो हमारे आंखों के सामने है, ठीक। तो हमारे आंखों के सामने जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फोकस पे आके मिल रहा है, तो हमने क्या लिखा था, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो हमारे फोकस पे वास्तव में मिल रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया कि देखिए जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश का किरण निकलेगा तो वह कहाँ पे पड़ेगा, जाके आईना पे पड़ेगा, यानी कि मिरर यानी कि दर्पण बोले, ठीक है। तो दर्पण पे पड़ेगा तो क्या होगा, तो जब दर्पण पर अगर कहीं से लाइट आ रहा है, ठीक है, तो जो हमारा आईना है, आईना पे हम लोग लाइट जब जलाते तो क्या होता है, उससे लाइट टकरा के वापस जाती है ना। तो जब वो परावर्तन हुआ था, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रहा है यानी कि हकीकत में मिल रहा है, यहाँ पे हमारा फोकस पे आके मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब चलते हैं इसका दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप हमारा क्या था, आभासी या काल्पनिक, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, आभासी या काल्पनिक। देखिए इसका हमने डिफिनीशन क्या लिखा था कि फिर किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, बिंदु स्रोत है कोई, मान लीजिए कि लाइट है, हमारा लाइट से आ रहा है प्रकाश की किरण, ठीक है। तो वहां पे लाइट आ रहा है, उसे परावर्तन के बाद जब उसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद क्या होगा, वो आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। हम लोग मतलब क्या है कि इमेजिन, मान लीजिए इमेजिनेशन में हम लोग नहीं कहता है कि जैसे देखिए इमेजिनेशन मतलब समझते, जैसे मान लीजिए कि सपना ये सब, ठीक है। तो लड़के वाला सपना नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आती हुई प्रतीत होती है, मतलब प्रतीत होती है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इमेजिन कर रहे हैं क्या, तो आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि वो वहां से लाइट निकल रहा है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक या आभासी में। आइए फिगर से हम आप लोग को समझाते हैं, ठीक। देखिए हाँ, पहले हमने एक नोट में लिखा था क्या कि जो हमारा ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इमेज कहने का सीधा सीधा मतलब है, आप लोग समझ लीजिए कि छाया। हमने आप लोग को छाया पढ़ाया था ना कि जब प्रकाश के किरण के रास्ते में कोई अपारदर्शक वस्तु रखते हैं। अपारदर्शक वस्तु कहने का क्या मतलब था कि वस्तु जो ना, वस्तु का प्रकाश आर पार न जा पाए। तो जब वस्तु का प्रकाश आर पार नहीं जाएगा तो इसके पीछे क्या बनेगा, काला क्षेत्र बनेगा, यानी कि काला धब्बा बनेगा। उसी को हम लोग कहते हैं छाया। जैसे देख लीजिए हमारे क्या है कि हमारे बॉडी के ऊपर क्या आ रहा है, जो प्रकाश यानी कि लाइट आ रहा है, ठीक। तब लाइट पर अपारदर्शक है, हमारा जो बॉडी है अपारदर्शक है। तो जब लाइट इसके आर पर नहीं जा रहा है तो देखिए हमारा पीछे, ये देखिए हमने ये हाथ खड़ा किया ना, तो हमारा हाथ का पीछे क्या बन रहा है, छाया बन रहा है, यानी कि एक काला धब्बा बन रहा है। तो इसी को हम लोग इमेज, इसी को हम लोग छाया भी कहते हैं और इमेज भी कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब भी कहते हैं। अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए बनाते जो हमारा है ना आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं, ठीक। देखिए और जो हमारा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, इसको हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते, क्योंकि ये तो हम कल्पना कर रहे हैं, अपने इमेजिनेशन में देख रहे हैं कि हाँ इसका यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इमेजिनेशन में, रियल में तो बन नहीं रहा है, ठीक। तो आइए हम लोग समझते हैं फिगर से। देखिए मान लीजिए क्या है, ये हमारा है उत्तल दर्पण, ठीक। और हाँ एक बात याद रखिएगा, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा ना तो वो उत्तल दर्पण में ही बनेगा, अवतल दर्पण में नहीं बनेगा। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या है, ये पोल हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा
ये हमारा हो गया फोकस, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो जब यहाँ से क्या है कि जब दो प्रकाश किरण गुजरेंगे, देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश का किरण आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे प्रकाश का जब किरण उत्तल दर्पण में पड़ता है, प्रकाश का किरण जाएगा, फिर क्या है, तो इसका, और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कल्पना करेंगे ना, ठीक है, तो यानी कि जैसे समझिए ना कि जो हमारा सूरज चांद जो होता है ना, तो उसका हम क्या करते हैं, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, वो तो है तो बहुत बड़ा, लेकिन जब हम लोग उसका इमेज बनाते हैं, यानी कि आईने में देखते हैं, तो कितना इतना छोटा सा दिखता है, यानी कि वस्तु से बहुत छोटा दिखता है, यानी कि कल्पना ही कर रहे हैं ना हम लोग। तो जब भी आभासी या काल्पनिक आएगा ना, तो उसके समानांतर दो किरण निकलते, ठीक, तो पहला किरण हमारा ये निकला, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, इसके समानांतर क्या है, दूसरा किरण गया हमारा, ठीक, क्योंकि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं ना। देखिए ये इसका परावर्तन हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कहाँ बना है, जो इसका इमेज जो बन रहा है, कहाँ पे बना है, हमारा वक्रता केंद्र पे बन रहा है, यानी कि इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पे बन रहा है, यानी कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है। तो जब सेंटर पे बन रहा है तो हम लोग इसका इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो हमारा वस्तु, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, ठीक, ये हमारा सन है, तो ये हमारा सन है, यहाँ से अब लाइट निकला, अब इसके समानांतर तो दो लाइट निकल रहा है, ठीक, लेकिन दो लाइट निकला, जब इसका परावर्तन होना तो ये आर पार हो जा रहा है, ठीक है। तो जब आर पार हो जा रहा है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा, ठीक है। लेकिन जब भी देखिए जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, तो जब भी हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा ना, तो वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। क्वेश्चन ये हमेशा आता है, बार बार एग्जाम में आता है 1 नंबर के लिए, कि बताइए कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है ना, वो वस्तु से बड़ा बनता है या वस्तु से छोटा बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के बारे में पूछेगा, तो वो हमेशा क्या बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। आगे बात समझ में, फिगर से भी अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अवतल दर्पण में ना जो वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पे रखो, जैसे यहाँ पे तो हमने बताया कि यहाँ पे ये भी अनंत पे है, क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बने, तो जब हमारा अवतल दर्पण है, तब चलते हैं अवतल दर्पण की तरफ, कि कौन सी वस्तु कहाँ रखने पर, किसी वस्तु को मान लीजिए अगर फोकस पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किसी वस्तु को हम प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर रख रहे हैं, यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो चलिए अब ना हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा अवतल दर्पण है ना, उसमें प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, जो हमारा अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 जगह पे बनता है। जो हमारा अवतल दर्पण में है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कितने जगह पे बनता है, 6 जगह पे बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसका पहला टाइप पढ़ेंगे, ठीक। जो हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, तो हमें क्या लिखा है, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। जो हमारा पहला टाइप है, मान लीजिए अगर कोई वस्तु कहाँ है, तो वो वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। देखिए, तो जब वस्तु अनंत पर होता है ना, मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा वस्तु है, ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा वस्तु है, और ये वस्तु कहाँ पे, अनंत पे, ठीक। तो जब वस्तु से यहाँ पे क्या है, बिंदु सूर्य से क्या निकल रहा है, प्रकाश का किरण निकल रहा है, और जब प्रकाश की किरण आएगा, अवतल दर्पण से टकराया या परावर्तन के बाद वापस मुड़ गया, फिर यहाँ से एक किरण आया, फिर यहाँ पे टकराया, वस्तु से वापस निकल गया, जब वापस टकरा के यानी कि परावर्तन के बाद जब निकला ना किरण, तो कहाँ पे आके मिला, ये हमारा वस्तु के फोकस पे मिल रहा है, ठीक। तो जो ये हमारा फोकस है ना, तो हमने प्रतिबिंब में क्या बनाया था कि जब बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है, बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, जब परावर्तन हो गया या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या बताया था कि जो हमारा दर्पण है ना, दर्पण के जिस बिंदु पर मिलेगा, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद दर्पण के जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते थे, प्रतिबिंब कहते थे, यानी कि इमेज कहते थे। तो जब ये हमारा परावर्तन हुआ, तो परावर्तन होने के बाद ये कहाँ पे मिला है, हमारा फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर होगा ना, तो जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे बनेगा, वो हमारा फोकस पे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, जब हमारा वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। जैसे कि इसको तो आप लोग जानते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ा दिया, सी का मतलब क्या है, ये हमारा वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर है, एफ का मतलब क्या है, एफ हमारा फोकस है, और पी क्या है, तो पी हमारा पोल है यानी कि ध्रुव है, और जो ये लाइन खींचा हुआ होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर होगा, ये हमारा वस्तु है, वस्तु कहाँ पे, अनंत पे, तो जब यहाँ से दो किरण निकला, तो जब दो किरण निकला, ये हमारा दर्पण से टकरा रहा है, अवतल दर्पण से, और जब अवतल दर्पण से परावर्तन होगा तो फिर इस तरफ वो आ गया, फिर जब दूसरा किरण आया, यहाँ पे टकरा के यहाँ निकल गया, तो यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है,
जो हमारा प्रकाश का किरण है वस्तु कहाँ पे काट रहा है, तो जो हमारा फोकस है ना, तो फोकस पे क्या मिल रहा है, यानी कि एक दूसरे को काट रहा है। तो जब जहां पे मिलेगा वहीं पे तो उसका इमेज बनेगा। तो इसका आंसर क्या है कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, देखिए तो जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो वस्तु का इमेज बनता है फोकस पर। याद रखिएगा, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा ये जो 6 होता है ना, इनमें से एक जरूर आता है 1 नंबर के लिए। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। जो वस्तु देखिए अगर जब भी आप लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, तो वस्तु का क्या, वस्तु हमारा रखा गया है अनंत पे, ठीक है, अनंत पे रखा गया तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस से बनता है, ठीक है। और देखिए जब फोकस से बनेगा ना, तो जो वस्तु अनंत पर होगा फोकस से बनेगा तो वस्तु का आकार कैसा होगा, तो वो बहुत छोटा होता है, यानी कि वस्तु से बहुत छोटा होगा, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा। और वस्तु का प्रतिबिंब बनता कहाँ पे है, तो फोकस पे बनता है। और देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब है ना वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। देखिए वास्तविक का क्या बताते हैं हम लोग कि जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन या अपवर्तन पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परावर्तन वाला बिंदु आ रहा है, तो परावर्तन होकर कहाँ पे मिल रहा है, हमारा फोकस पे मिल रहा है। तो जब फोकस पे मिला है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, ट्रिक है एक, ठीक है। जब भी वस्तु फोकस पर, जब भी वस्तु अनंत पर होगा ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। और जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है ना वो वास्तविक एवं हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मिलते हैं अब अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगा ना आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आपने अभी तक पढ़ा है ना तो उसका हमारा फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम आप लोग के सारे कमेंट का रिप्लाई करते हैं। मिलते हैं अब अगली क्लास में। जो हमारा 5 जो प्रतिबिंब बचा हुआ रह गया है कि अवतल दर्पण में कौन सा रखने पे, मान लीजिए अवतल दर्पण में कहाँ पे वस्तु रखा है, ध्रुव पे रखा हुआ है, यानी कि पोल पे रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे रखा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आप लोग को अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।